हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो उससे पहले एक बार थोड़ा सा म्यूटेशन का पार्ट बच गया था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, तो बेटा म्यूटेशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं। एकेडमिक के लिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार रीड कर लोगे तो नीट एग्ज़ाम्स के लिए आपको याद रह जाएगा। एक तो है नॉन सेंस म्यूटेशन, एक है मिस सेंस म्यूटेशन और एक होती है सेम सेंस म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में एक तो चीज़ आप समझ ही गए हो कि म्यूटेशन में सडन चेंज आता है जेनेटिक मटेरियल के अंदर। किसके अंदर सडन चेंज आता है? जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज आता है। अब अगर उस म्यूटेशन की वजह से कोई नॉन सेंस कोडॉन जनरेट हो जाए, कैसा कोडॉन जनरेट हो जाए? नॉन सेंस कोडॉन। तो नॉन सेंस कोडॉन किसे कहते हैं? ऐसे कोडॉन विच डज नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। नेक्स्ट चैप्टर में बेटा हम कोडॉन का चैप्टर, कोडॉन का टॉपिक पढ़ेंगे। वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि 64 कोडॉन हमारे पास है। कितने कोडॉन है? 64 कोडॉन हमारे पास है। तो इनमें से कुछ कोडॉन है स्टॉप कोडॉन, ठीक है। तो स्टॉप कोडॉन जहाँ पे भी एमआरएनए में आ जाते हैं, तो जब उनको रीड करता है आपका राइबोसोम, तो उस पोजीशन पे कोई भी अमीनो एसिड ऐड नहीं होता है। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ट्रांसलेशन करना स्टॉप कर देती है और पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर देती है। अब नॉर्मली तो मान लो स्टॉप कोडॉन यहाँ आना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट पे म्यूटेशन होगी और कोई ऐसा नॉन सेंस कोडॉन यहाँ पे आ गया, तो जो ट्रांसलेशन पहले यहाँ पे टर्मिनेट होनी चाहिए थी वो पहले ही टर्मिनेट हो जाएगी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नॉन सेंस या नॉन सेंस म्यूटेशन भी कहते हैं। तो जो एक स्टॉप कोडॉन या नॉन सेंस कोडॉन को इंसर्ट कराती है उसको हम कहते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन। सेकेंड आती है मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो चेंज आता है वो एक ही कोडॉन में आता है, सिंगल कोडॉन में चेंज आता है। अब आपको पता है कि जेनेटिक ट्रिपलेट जो कोडॉन होता है वो अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है जब हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे चेंज एक ही कोडॉन में आता है, तो जो आपकी ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें कई सारे अमाइनो एसिड हैं, उनमें भी चेंज सिर्फ किस में आएगा? एक ही अमाइनो एसिड में चेंज आता है। तो इसको हम कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। नेक्स्ट आता है सेम सेंस म्यूटेशन। बेटा सेम सेंस म्यूटेशन किसके केस में होती है? कुछ कोडॉन होते हैं डीजनरेट कोडॉन। डीजनरेट कोडॉन का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है, एक ही अमाइनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोडॉन। कितने कोडॉन होते हैं? मोर देन 1 कोडॉन। तो उस केस में क्या होता है, जैसे ट्रिपल यू जो होता है वो भी फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है और यूयूसी जो होता है वो भी फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है। तो मान लो ट्रिपल यू में म्यूटेशन हो गई और यू की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया? सी। तो म्यूटेशन तो होगी, लेकिन म्यूटेशन होने के बावजूद भी पहले भी इसकी जगह पे फिनाइल एलानिन एंजाइम आ रहा था और अब भी फिनाइल एलानिन एंजाइम आ रहा है। तो चेंज, प्रोटीन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ऐसी म्यूटेशन जो कोई चेंज कॉज नहीं कराती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेम सेंस म्यूटेशन। कि म्यूटेशन के बाद जो रिजल्ट आया उसका जो इफेक्ट है वो भी सेम ही था, तो इस वजह से कोई चेंज नहीं आता है। तो ये तो था म्यूटेशन के कुछ टर्म्स। अब हम आते हैं मेन आपका मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? फाइनलाइजेशन ऑफ सेक्स एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। नॉर्मली बेबी मेल होता है या फीमेल होता है, यह हमें कब पता चलता है? जब बेबी का बर्थ हो जाता है। लेकिन अगर हमें उस इंडिविजुअल का सेक्स डिसाइड करना हो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, तो वो मैकेनिज्म क्या कहलाता है? मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है।
तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो आपकी एनसीईआरटी 2 टाइप्स को लेकर के चल रही है। पहला मेथड है क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स और दूसरा मेथड है हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये 2 आपके एकेडमिक सिलेबस में है। 2 और हम एडिशनल पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड नॉन एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले ले लेते हैं क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। अब मेन पार्ट शुरू हो रहा है, अब ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि क्रोमोसोम या जीन का रोल होता है, क्योंकि जीन किसके ऊपर लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम्स पे। तो इनका रोल है किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन करने में। इसका इनिशियल क्लू हमें सबसे पहले कहाँ से मिला, तो इसका इनिशियल क्लू हमें मिला था जब हमने साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस की ए नंबर ऑफ इंसेक्ट्स में, ए नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। बेटा जैसे कि आपको पता है 1900 तक आते आते जो आपकी साइटोलॉजी थी, हम ये कहते हैं माइक्रोस्कोपी थी, उसमें एडवांसमेंट आई थी। अब माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट आई तो सेल की स्टडी में भी एडवांसमेंट आई। तो उस टाइम पर हमने कई सारे साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस ली, किसमें, इंसेक्ट्स में। और उन ऑब्जर्वेशन से फिर हम ये डिसाइड कर पाए कि क्रोमोसोम या जेनेटिक मेकअप जो होता है उसका भी रोल होता है किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन करने में। तो ये जो कॉन्सेप्ट था जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इसका इनिशियल क्लू हमें इंसेक्ट के ऊपर स्टडी करने से आया था। ठीक है, उसके बाद क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम एंड एक वाई क्रोमोसोम। तो ये फिर हमें किसने बताया, ध्यान से सुना। एक्स बॉडी जो है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था हैंकिंग साइंटिस्ट ने इन 1891। बेटा हम एक्स क्रोमोसोम नहीं बोल रहे हैं, पहले एक्स क्रोमोसोम नहीं बोल रहे थे, वो सेक्स क्रोमोसोम वर्ड यूज नहीं कर रहे थे, वो इसको क्या नाम दे रहे थे, एक्स बॉडी नाम दे रहे थे। और एक्स बॉडी वर्ड किसने दिया था, हैंकिंग साइंटिस्ट ने दिया था। कब, 1891 में। ठीक है, किसके अंदर, एक इंसेक्ट था फायरफ्लाई। बेटा जैसिका, कोई भी बच्चा कोई भी कमेंट नहीं करेगा भाई। तो देखो, तो एक्स बॉडी के बारे में हैंकिंग ने बताया 1891 में फायरफ्लाई के अंदर। ऐसे ही एक्स बॉडी के बारे में उन्होंने क्या देखा कि जब इंसेक्ट ने गैमीट फॉर्मेशन की, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान हैंकिंग ने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ट्रेस किया, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम कहाँ लोकेटेड है, न्यूक्लियस के अंदर। तो उसने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को ट्रेस किया, मतलब ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस में क्या चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उसने क्या देखा कि 50% गैमीट्स में तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रांसफ़र होती है और 50% गैमीट में ये ट्रांसफ़र नहीं होती है। आज तो हमें पता है कि मेल ड्रोसोफिला का मेल, मैं आपको आगे बताऊंगी कि जो मेल होता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो 50% स्पर्म में तो एक्स क्रोमोसोम जाता है, 50% में वाई जाता है। ये हमें आज तो पता है, लेकिन उस टाइम उनको नहीं पता था। तो जब उन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ट्रेस किया ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, तो उन्होंने क्या देखा, 50% गैमीट में तो ये बॉडी जा रही है और 50% में ये ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, एक्स बॉडी। उसके बाद 2 साइंटिस्ट थे, विल्सन एंड स्टीवेंस। विल्सन एंड स्टीवेंस ने उसके बाद डिस्कवर किया वाई बॉडी को, और आगे जाकर के इन्होंने एक्स बॉडी और वाई बॉडी को बोल दिया कि ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, ये है एक्स क्रोमोसोम और ये क्या है, वाई क्रोमोसोम। ये बहुत बाद में आया था, पहले इनको एक्स बॉडी और वाई बॉडी कहा गया था। क्या कहा गया था, एक्स बॉडी एंड वाई बॉडी। तो यहाँ पर मैंने बेटा 3 ही पॉइंट बताए। पहला पॉइंट,
क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स का इनिशियल क्लू हमें कहाँ से मिलता है? साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस इन इंसेक्ट। दूसरा, एक्स बॉडी को किसने डिस्कवर किया? हैंकिंग ने इन 1891। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? फायरफ्लाई पे। वाई बॉडी को किसने डिस्कवर किया? विल्सन एंड स्टीवन ने। ठीक है, और बाद में इन्हीं एक्स बॉडी और वाई बॉडी को क्या नाम दे दिया गया बेटा? एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम आते हैं बेटा मेन आपका क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के ऊपर। तो ध्यान से सुना। तो ह्यूमन की अगर हम बात करें या किसी भी इंडिविजुअल की जिसमें क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स होता है, उसमें दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम और एक होता है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स कौन से होते हैं बेटा? जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। ये दोनों में सेम होते हैं बेटा, एक से ध्यान रखना। और अगर आपका इंडिविजुअल डिप्लॉयड है, कैसे है? डिप्लॉयड, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर होगा ना बेटा, वो भी ऑटोसोम्स में हमेशा सेम होता है। ऑटोसोम्स में हमेशा क्या होता है? ये एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम का पेयर अगर है तो ऑटोसोम क्रोमोसोम का जो पेयर होता है, दे आर ऑलवेज सिमिलर इन साइज एंड शेप। ये हमेशा साइज और शेप में सेम रहते हैं। ऑटोसोम्स की बात कर रहे हैं। सेक्स क्रोमोसोम में मे बी सेम और मे बी डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटोसोम में जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है वो हमेशा साइज में शेप होता है, सेम होता है, और शेप में भी सेम होता है। ठीक है, तो ये से ध्यान रखना। सेक्स क्रोमोसोम को ही एलोसोम या हेट्रोसोम भी कहा जाता है। हेट्रोसोम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? हेट्रोसोम भी कहा गया। और इनको सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहा गया? बिकॉज दे डिसाइड द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स भी डिसाइड करते हैं कि कौन मेल होगा और कौन फीमेल होगा। ये कौन डिसाइड करता है? सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। जबकि ऑटोसोम्स जो होते हैं ना बेटा, उनका सेक्स में कोई रोल नहीं होता है। जनरली दे कैरी जीन फॉर सोमैटिक ट्रेट। किसी सोमैटिक ट्रेट के लिए जीन कैरी करते हैं जिसका सेक्स के ऊपर या गैमेटिक चीज़ों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, उनके लिए जीन कैरी करते हैं। तो ये तो सिंपल कैटेगराइजेशन हमने किया कि क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोम्स सोमैटिक ट्रेट के लिए कोड करते हैं, मेल और फीमेल में सेम होते हैं, और एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में जो दो ऑटोसोम होते हैं वो हमेशा साइज में और शेप में सेम रहते हैं। जबकि सेक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो ये किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिसाइड करते हैं। मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं, मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं। और एक होमोलोगस क्रोमोसोम में सेक्स क्रोमोसोम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आती है ये कंडीशन जो इम्पॉर्टेंट है, जो सीबीएसई एग्जाम्स में पूछी जाती है, और वो क्या है? हेट्रोगैमेटी। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। गैमेटी मतलब गैमीट, कि दोनों पार्टनर में से डिफरेंट टाइप के गैमीट कौन बना रहे हैं। अगर मेल डिफरेंट टाइप के गैमीट बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मेल हेट्रोगैमेटी, और अगर फीमेल डिफरेंट टाइप के गैमीट बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फीमेल हेट्रोगैमेटी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया है। कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल देकर के पूछ लेंगे कि ये मेल हेट्रोगैमेटी शो करता है या फीमेल करता है, या ये मेल हेट्रोगैमेटी शो करता है तो क्यों। तो वहां पर आपको इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी क्या? कि मेल हेट्रोगैमेटी में मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। यहां पर मेल दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनाएगा, जबकि यहां पर क्या है बेटा? फीमेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट।
और बेटा जो भी पार्टनर हेटेरोगैमेटिक होते हैं ना, वही डिसाइड करता है, उसी के गैमेट डिसाइड करते हैं कि जो प्रोजेनी होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी, जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। वो कौन डिसाइड करता है? वो पेरेंट जो हेटेरोगैमेटिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल मेल हेटेरोगैमेटी शो करते हैं उसमें क्रोमोसोम ऑफ मेल गैमेट will decide the sex of the progeny। यहाँ पर मेल के गैमीट के क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे कि प्रोजेनी का सेक्स क्या होगा। इसमें दो एक टाइप की कैटेगरी आती है, XXXO एंड XXXY। ध्यान देना है, XXXY एंड XXXO, ये जो दो कंडीशन होती हैं ये मेल हेटेरोगैमेटी शो करती हैं। इनके केस में मेल जो पार्टनर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स बनाएगा, जबकि बेटा फीमेल हेटेरोगैमेटी में क्रोमोसोम ऑफ फीमेल जो एग है इट विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी। इसकी भी फर्दर दो टाइप्स है, ZZZW एंड ZZZO। बेटा ZZ और ZW या ZO वर्ड सिर्फ इसलिए यूज किए ये अल्फाबेट ताकि हम इनको इनसे डिफरेंट दिखा सकें। कैसे दिखा सकें? इनसे डिफरेंट दिखा सकें, इसलिए हमने ZZZW या ZZZO यूज किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर ये दो टेबल आपको याद है ना, तो आप आधे से ज़्यादा मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली टाइप आती है XXXY टाइप। तो जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि XXXY टाइप के जो इंडिविजुअल है दे शो मेल हेटेरोगैमेटी। और अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, जो पेरेंट हेटेरोगैमेटी शो करेगा उसी के गैमेट क्या डिसाइड करेंगे कि प्रोजेनी का सेक्स क्या होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे गैमेट्स ऑफ मेल विल डिसाइड सेक्स ऑफ प्रोजेनी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम्पल। XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में प्रेजेंट होता है? मैमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन। अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे हम ह्यूमन में कहते हैं हमारे अंदर सेक्स क्रोमोसोम क्या है, फीमेल में XX और मेल में XY पढ़ते हैं ना। इसके अलावा ऑटोसोम्स भी प्रेजेंट हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं? फीमेल में XX एंड मेल में XY। इसलिए हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसा है बेटा? XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन के अलावा, मैमल्स के अलावा और किस में प्रेजेंट होता है? कुछ ही इंसेक्ट में, जैसे कि ड्रोसोफिला। किसमें बेटा? ड्रोसोफिला। ध्यान से सुना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ड्रोसोफिला में कैसा मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है। ठीक है, इस तरीके का मैकेनिज्म आता है कि ड्रोसोफिला में मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे है। ड्रोसोफिला को हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। या फिर ह्यूमन में कैसा मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। अब आता है XXXO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये भी क्या शो करता है बेटा? मेल हेटेरोगैमेटी शो करता है। इसका मतलब यहाँ पर भी जैसे कि इसमें था XY कंडीशन होगी मेल में और XX कंडीशन थी फीमेल में, वैसे ही इसमें XX कंडीशन होगी फीमेल में और XO कंडीशन होगी मेल में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप ले लेते हैं, इसकी पॉइंट्स और एग्जांपल्स तो हो ही गए कि ये मेल हेटेरोगैमेटी शो करता है। गैमेट्स ऑफ मेल विल डिसाइड सेक्स ऑफ द प्रोजेनी। एग्जांपल क्या है? लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट।
इंसेक्ट में ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट बिठा लो कि ड्रोसोफिला में कैसा मैकेनिज्म है, XXXY। और हालांकि ज्यादातर इंसेक्ट में XXXO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जिसके एग्जाम्पल है ग्रास होपर, कॉकरोच, ट्रू बग्स। ये एग्जाम्पल बिल्कुल दिमाग में फिट बिठाओ। क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, हाउ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन कॉकरोच डिफर फ्रॉम दैट इन ड्रोसोफिला। तो कैसे डिफर करता है, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि कॉकरोच के अंदर जो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसा है, XXXO टाइप, और इसमें कैसा है, XXXY टाइप। ठीक है, इसमें भी ये भी मेल हेटेरोगैमेटी शो करता है, ये भी मेल हेटेरोगैमेटी शो करता है। यहाँ पे भी गैमीट ऑफ मेल विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी, यहाँ पे भी गैमीट ऑफ मेल विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी। और क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। ऐसे ही ZZ ZW और ZZ ZO ये बेटा मेल की बजाय फीमेल हेटेरोगैमेटी शो करते हैं। ये दोनों क्या शो करते हैं, फीमेल हेटेरोगैमेटी। हेटेरोगैमेटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेटी। यहाँ देखो Z और Z ये तो सेम है, तो सेम तो किस में होगा, मेल में, क्योंकि ये तो फीमेल हेटेरोगैमेटी शो करते हैं। तो डिफरेंट किस में है, ZW कंडीशन क्या है, डिफरेंट, तो ये कंडीशन किस में होगी, फीमेल में। ऐसे ही यहाँ देखो ZZ तो किस में होगा, मेल में, और ZO डिफरेंट हो गए तो ये किस में होंगे, फीमेल में। जबकि इनमें क्या था, डिफरेंट वाले मेल में, यहाँ डिफरेंट वाले फीमेल में। ये डिफरेंस है इनके अंदर, ये फीमेल हेटेरोगैमेटी शो करते हैं और ये क्या शो करते हैं, मेल हेटेरोगैमेटी। अब आते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो ZZ ZW के एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स, फाउल, चिकन एंड फिशेस। इनके अंदर बेटा ZZ ZW टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इसी तरीके से मोथ में और बटरफ्लाइज में इनके अंदर ZZ ZO टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। बेटा बर्ड्स, फाउल, चिकन, इनको और उठा लेंगे साथ में ग्रास होपर या ड्रोसोफिला को, कि इनमें मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे डिफर करता है। तो आप क्या बताओगे, बर्ड्स में ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, जबकि ड्रोसोफिला में XXXY टाइप है। यहाँ पर फीमेल हेटेरोगैमेटी होती है और ड्रोसोफिला मेल हेटेरोगैमेटी शो करता है। बर्ड्स में गैमीट ऑफ फीमेल विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी, और यहाँ पर गैमीट ऑफ मेल विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी। ठीक है, तो ये थे एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। जैसे कि मैंने क्या बताया, XXXY, इसमें मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, और दूसरा एग्जाम्पल आपको याद करना है ड्रोसोफिला। क्या एग्जाम्पल याद करना है, ड्रोसोफिला। XXXO में अगर हम देखें तो ग्रास होपर, कॉकरोच एंड ट्रू बग। ZZ ZW में अगर हम देखें तो बर्ड्स, फाउल, चिकन एंड फिशेस, और ZZ ZO देखें तो मोथ एंड बटरफ्लाई। अब हम आते हैं XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का ही एक एग्जांपल आता है। कैसे इसको डिटेल देखेंगे तो वो आपको देखना है। तो इसमें हमने पहला पॉइंट क्या बताया बेटा, कि ये मेल हेटेरोगैमेटी शो करता है। क्या शो करता है, मेल हेटेरोगैमेटी शो करता है। एक चीज और ध्यान रखना, XXXY और XXXO में क्या डिफरेंस होता है। इनके केस में तो मेल और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, जितने क्रोमोसोम मेल में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम फीमेल में होते हैं। जैसे कि ह्यूमन के केस में देख लो, 46 क्रोमोसोम मेल में है तो 46 ही किस में है बेटा, फीमेल में है। ठीक है, तो इनके केस में मेल हेटेरोगैमेटी होती है, तो मेल में क्या कंडीशन होगी, ऑटोसोमल पेयर के अलावा
कितने भी ऑटोसोम्स के पेयर होंगे वो सभी इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। ऑटोसोम्स अलग हो गए, हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम को इनसे। तो ऑटोसोमल पेयर के अलावा मेल में तो होता है XY क्रोमोसोम, और फीमेल में ऑटोसोमल पेयर के अलावा होता है बेटा XX क्रोमोसोम। इसको ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, हमने ऑटोसोमल पेयर को अलग लिख दिया और सेक्स क्रोमोसोम के पेयर को अलग लिख दिया, सिर्फ इतनी सी बात है। अब जब हम गैमीट बनाते हैं तो गैमीट में क्या होता है, हर पेयर ऑफ एलील जो है वो सेग्रीगेट होता है, तो सिमिलरली सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम भी होगा। तो ऑटोसोमल पेयर सेग्रीगेट हुआ तो एक गैमीट में एक ए आ गया और दूसरे गैमीट में क्या आ गया बेटा, दूसरा ए आ गया। और सेक्स क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हुआ तो एक में ऑटोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम आ गया और दूसरे में ऑटोसोम के साथ क्या आ गया, वाई क्रोमोसोम। तो हमारे पास मेल में दो गैमीट आ गए, एक तो जिसमें एक्स क्रोमोसोम है और एक जिसमें क्या है, वाई क्रोमोसोम। अब क्योंकि ऑटोसोम तो मेल और फीमेल में सेम होते हैं तो ऑटोसोम में तो कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो डिफरेंस किस में आ रहा है बेटा, इनके सेक्स क्रोमोसोम में। मेल में ऑटोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल में ऑटोसोम के साथ क्या है, वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट बन रहे हैं तो मेल को हम बोलेंगे कि मेल हेट्रोगैमेटिक है, ये डिफरेंट टाइप के गैमीट बना रहा है। हेट्रोगैमेटिक का मतलब क्या होता है, इट फॉर्म टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट, वन कैरिंग एक्स क्रोमोसोम एंड अनदर कैरिंग वाई क्रोमोसोम। तो ये चीज आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो इसमें आगे जाकर के जब फीमेल के एग के साथ ये स्पर्म फ्यूज होंगे तो अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज होता है तो ये बनाता है फीमेल प्रोजेनी। तो इस स्पर्म को हम बोलेंगे गाइनोस्पर्म। अभी टेबल में मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगी ये गाइनोस्पर्म, मतलब ऐसा स्पर्म जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल प्रोजेनी बनाएगा। गाइना वर्ड किसके लिए होता है, फीमेल के लिए। और वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म कहलाएगा बेटा एंड्रोस्पर्म। क्या कहलाएगा, एंड्रोस्पर्म। जबकि फीमेल जो है दोनों गैमीट सेम टाइप के बनाएगी। कैसे, पहले ऑटोसोमल पेयर को सेग्रीगेट कर दो और फिर प्लस में क्या लिखना है, सेक्स क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करके। तो अब तो इसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम है तो एक एक्स क्रोमोसोम इसमें आ जाएगा और एक एक्स क्रोमोसोम इसमें। तो ये आपके दो गैमीट बन गए, दोनों देखो सेम है, ऑटोसोम तो सेम होते ही होते हैं, साथ में सेक्स क्रोमोसोम भी सेम है। तो यहाँ पर फीमेल जो है वो होमोगैमेटी शो करता है। होमोगैमेटी मतलब सेम टाइप के गैमीट बना रहे हैं। ठीक है, अब हम इनकी F1 जनरेशन निकाल लेते हैं, चक्कर बोर्ड बना लेते हैं जैसा कि मेंडल ने बनवाया था। लेकिन ध्यान रहे मेंडल के रूल को ही हम फॉलो करेंगे। मेल के गैमेट लिखेंगे टॉप मोस्ट रो में और फीमेल के लिखेंगे लेफ्ट कॉलम में। तो मेल ने दो गैमेट बनाए, एक तो जिसमें ऑटोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम है और एक जिसमें ऑटोसोम के साथ वाई क्रोमोसोम है। ऐसे ही फीमेल ने भी दो गैमेट बनाए बेटा, एक तो जिसमें ऑटोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा गैमेट भी क्या है, सेम है। दोनों गैमेट सेम बना रहे हैं तो प्रोजेनी बना दो। तो सबसे पहले ये वाला एग, इसके सामने दो ऑप्शन है, या तो इस स्पर्म के साथ फ्यूज हो या फिर इस स्पर्म के साथ फ्यूज हो। अब ध्यान से देखना, अगर एक्स क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म बन रहा है वो फर्टिलाइज करता है, तो ध्यान से देखो इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो ऑटोसोमल पेयर को एक साथ, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस में सेक्स क्रोमोसोम को एक साथ, तो क्या आ गया, XX। ऐसे ही एक्स क्रोमोसोम्स कैरिंग स्पर्म की मैटिंग करा दो इस वाले गैमेट के साथ, तो भी कंडीशन क्या आई, ऑटोसोमल पेयर प्लस में XX। ध्यान से देखो XX कंडीशन आ गई तो सेक्स क्या होगा, फीमेल होगा। तो देखो अगर एक्स क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म फ्यूज हो रहा है, चाहे इस एग के साथ हो रहा है या इसके साथ फ्यूज हो रहा है, दोनों ही केस में आपकी प्रोजेनी क्या आ रही है, फीमेल आ रही है। अब देखो वाई कैरिंग स्पर्म अगर फ्यूज हो तो इसके साथ फ्यूज हो तो भी कंडीशन क्या आई, AA प्लस XY, और अगर इसके साथ फ्यूज होगा तो भी क्या आएगी, AA प्लस XY। तो इसका मतलब अगर वाई स्पर्म कैरिंग गैमीट फ्यूज हो रहा है तो प्रोजेनी क्या आ रही है, मेल आ रही है। तो इसका मतलब प्रोजेनी का सेक्स कौन डिसाइड कर रहा है, मेल के गैमेट।
अगर एक्स कैरिंग आ रहा है तो फीमेल बन रही है, वाई कैरिंग से फ्यूज हो रहा है तो मेल बनेगी। फीमेल के गैमेट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखो इस वाले एग के साथ इसका फ्यूजन कराए तो फीमेल आई, इसका कराएंगे तो मेल आएंगी। तो ये थोड़ी ना डिसाइड कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहे हैं, मेल के गैमेट डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पेरेंट हेट्रोगैमेटी शो करता है वही प्रोजेनी का सेक्स भी डिसाइड करता है। ठीक है, और मेल में जो, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम है, एक एक्स है और एक वाई है, तो ये हेट्रोगैमेटिक के साथ साथ बेटा हेट्रोमॉर्फिक भी होते हैं। एक्स क्रोमोसोम पे अलग टाइप के जीन होते हैं, वाई क्रोमोसोम पे अलग टाइप के जीन है। याद है तुम्हें लिंकेज वाली क्रॉस, हमने बॉडी कलर, आई कलर और विंग शेप, इनके जीन को एक्स क्रोमोसोम पे दिखाया था, और वहां पर हमने कहा था वाई क्रोमोसोम पे कोई जीन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट जीन होते हैं, ये हेट्रोमॉर्फिक भी होते हैं। ठीक है, और मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के जैसा है, फीमेल के साथ मिलता है, लेकिन इनके दो क्रोमोसोम आपस में मैच नहीं करते हैं। और वाई क्रोमोसोम कंपैरेटिवली एक्स क्रोमोसोम के कंपैरिजन में छोटा होता है और हुक्ड होता है। बेटा ध्यान से देखना, ये एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम इससे छोटा भी होता है और हुक की फॉर्म में होता है, हुक्ड होता है, ये सही ध्यान रखना। लेकिन ड्रोसोफिला इसमें एक एक्सेप्शन है, ड्रोसोफिला में उल्टा होता है। ड्रोसोफिला में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम छोटा होता है और वाई क्रोमोसोम बड़ा होता है। बाकी सब में एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। ये था XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन जर्नल में। अब हम बात करेंगे ह्यूमन के केस में। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कैसे, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, जिसमें 22 पेयर जो होते हैं वो तो होते हैं ऑटोसोम के पेयर। किसके पेयर? ऑटोसोम। 22 पेयर मतलब 44 क्रोमोसोम तो किसके हैं? ऑटोसोम है, जो कि मेल और फीमेल में सेम होते हैं। क्या होता है? सेम होते हैं। और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। एक पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। और कौन सा पेयर होता है? 23rd पेयर। 23वां जो पेयर होता है वो किसका होता है? सेक्स क्रोमोसोम का। पहले 22 पेयर तो ऑटोसोम होते हैं जो कि मेल और फीमेल में सेम होते हैं, लेकिन 23वां जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। और ये मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। कैसे? मेल में तो 23rd पेयर होगा एक्स और वाई, और फीमेल में होता है एक्स एक्स। तो इनके अंदर अगर हम क्रॉस कराएं तो बेटा कैसे करेंगे? मेल के अंदर 44 ऑटोसोम्स के अलावा, जो कि ऑटोसोम किस में है? पेयर में है, तो हमने लिख दिया ऑटोसोम के लिए ए, पेयर हमने दिखा दिया कि 44 ऑटोसोम पेयर की फॉर्म में है। साथ में मेल में एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम है। ऐसे ही फीमेल में क्या है? 44 तो ऑटोसोम्स है पेयर में, और साथ में एक सेक्स क्रोमोसोम है एक्स एक्स। ठीक है, अब जैसे ही ये पेरेंट गैमीट बनाएगा तो कैसे बनाएगा बेटा? ऑटोसोम का सेग्रीगेशन अलग से होगा। हर पेयर अपना सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट करता है, लेकिन हर पेयर का एक एलील एक गैमेट में और दूसरा एलील दूसरे गैमेट में। तो इन 44 में से एक गैमेट में कितने आएंगे? 22। और पेयर भी सेग्रीगेट हो गया तो ए की बजाय हम क्या लिखेंगे? ए। ठीक है, और 22A किस में चले गए? दूसरे गैमेट में चले गए। लेकिन साथ में सेक्स क्रोमोसोम का भी तो सेग्रीगेशन होगा, तो एक में आ गया एक्स क्रोमोसोम और एक में आ गया वाई क्रोमोसोम। तो अगर एक्स क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म फ्यूज होगा तो ये तो बनाएगा फीमेल गैमीट, तो फीमेल प्रोजेनी, तो ये तो कहलाएगा गाइनोस्पर्म। और वाई स्पर्म कैरिंग गैमीट फ्यूज होगा तो ये बनाएगा मेल प्रोजेनी, तो ये कहलाएगा बेटा एंड्रोस्पर्म। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या आता है बेटा? फीमेल के केस में भी होता है। यहाँ पर भी सेग्रीगेशन होगा तो क्या होगा? 22A एक में और 22A आपके एक में चले गए, साथ में इसमें भी X और X में भी X। ठीक है, तो ये दोनों गैमेट सेम बना रहे हैं। चेकर बोर्ड बनाएंगे तो वैसे ही बना देंगे। मेल के गैमेट टॉपमोस्ट रो में, फीमेल के लेफ्ट कॉलम में। तो यहाँ पे आ गया 22A प्लस एक्स क्रोमोसोम, और यहाँ आ गया 22A प्लस वाई क्रोमोसोम। सिमिलरली 22A प्लस एक्स
और 22a+x। प्रोजेनी बनाएंगे तो यहाँ 22 कितना हो गया 44, और ऑटोसोम भी पेयर में आ जाएंगे तो AA+XX। ऐसे ही इस स्पर्म के साथ ये वाला गैमीट फ्यूज हो तो 44AA+XX। तो ये तो दोनों प्रोजेनी आई फीमेल, और अगर ये वाला वाई स्पर्म फ्यूज होता है तो क्या आएगा 44 ऑटोसोमल पेयर प्लस में XY, 44 ऑटोसोमल पेयर प्लस में XY। तो दो प्रोजेनी, दो कॉम्बिनेशन बने मेल के और दो बने फीमेल के। तो अगर वाई स्पर्म फ्यूज होता है, वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म फ्यूज होता है तो प्रोजेनी बनती है मेल, और एक्स कैरिंग स्पर्म फ्यूज होता है तो प्रोजेनी बनती है फीमेल। एग का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एग जो है, जो फीमेल पेरेंट है वो होमोगैमेटिक है, और होमोगैमेटिक पेरेंट सेक्स को डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिया है, उसका आंसर देख लो। इन अवर सोसाइटी ऑफन वुमेन्स आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल चिल्ड्रन, इज इट ट्रू? जस्टिफाई? तो बिल्कुल नहीं। कैसे जस्टिफाई करोगे कि वुमेन के केस में XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे कि इनमें मेल हेट्रोगैमेटी होती है, इसलिए मेल के गैमेट डिसाइड करेंगे कि प्रोजेनी का सेक्स क्या होगा। कैसे? अगर स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज होता है एग के साथ तो फीमेल प्रोजेनी बनेगी। क्या बनेगी? फीमेल प्रोजेनी। और अगर मेल का वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म फ्यूज होता है एग के साथ, चाहे किसी भी एग के साथ हो, तो हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा? मेल प्रोजेनी। तो इसका मतलब फीमेल मदर को ब्लेम करना कि मेल चाइल्ड हो रहा है या फीमेल चाइल्ड, वो गलत है। एक्चुअल में यहाँ पर वुमेन के केस में कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेल रिस्पॉन्सिबल है, ना कि फीमेल। जबकि आप बर्ड्स वगैरह में बात करोगे वहाँ फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है, फीमेल के गैमेट डिसाइड करते हैं। यहाँ कौन डिसाइड करता है? मेल के गैमेट। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।